अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे आने वाले वफाकी बजट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख साहब। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जानिब से बजट के हवाले से हुकूमत को क्या तजावीज़ दी गई हैं। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आप जानते हैं मुल्क की मैशियत जो थी पहले से ही ज़बू हाली का शिकार थी, लेकिन कोरोना के बायस 2 महीने लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मैशियत जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। आप क्या समझते हैं कि बजट के हवाले से हुकूमत को आवाम को क्या रिलीफ देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये तकरीबन लॉकडाउन को 75 डेज हो गए। 75 डेज से हमारा ये 14 मार्च से बेसिकली स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फिर लॉकडाउन हुआ 20 मार्च को। ठीक है। तो इस वक्त जो है तकरीबन जून की हमारी 3rd है आज। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 75 डेज तो इस बात पे हमें गुजर गए। अब तकरीबन जो ये आप कोविड की वजह से 19 की वजह से तो ले ऑफ हुए हैं, तो 5 बिलियन की कमी ये भी आ रही है, इसको भी हमने मद्देनजर रखना है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था उसको पूरा करने के लिए हमारी रेमिटेंस काम करती थी। अब वो और कम हो जाएगा और हमारा गैप बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो ना अब उसको सोच समझ के हमने पॉलिसीज बनानी। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले करने पड़ने हैं। प्लस अब आप देखें कि हमें एक तब्दीली क्या चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट से मैंने एक चीज़ करनी, सबसे पहले तो मैं अपने लोगों से, अपनी आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। अब हम ये सोचें कि जी हम अपना कोरोना को चलते रहे और उसको मैशत को लगा लेके नहीं, हमें कोरोना और मैशत दोनों को साथ चलना। कोरोना इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। अब आप ये नहीं कर सकते कोरोना को आप बोल जाओ वी हैव टू लिव विद कोरोना। तो कोरोना के साथ ही जीना, कोरोना के साथ ही मरना है। बिजनेस भी कोरोना के साथ है, ना बिजनेस भी कोरोना के साथ ही है। तो अपने कोरोना को अब ये नहीं समझना कि ये छूत है और इसको छोड़ के बाकी बात करेंगे बाद में। हमने दोनों को लेकर चलना था। अब कोरोना में होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से परेशानी हुई, बिजनेस हमने नहीं खोले। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट ने बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म किया। खान साहब ने बर वक्त इसको स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया। वो चीज़ें बेहतरी की जरूरत है। जी हाँ, कोरोना फैलता इस स्पीड के साथ है कि इसमें पाकिस्तान की कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट की कसूर नहीं। आप अमेरिका देख लें, आप यूरोप देख लें, 18 लाख को टच कर गया है अमेरिका, और अगर हम यहाँ पे 78,000 पे हैं तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा वो नहीं है। इंडिया 2 लाख से ऊपर टच कर गया। इंडिया में आप देखें डेथ कितनी होगी, 5,000 से ऊपर देते हैं। इंडिया क्यों हो गई? मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब ये चीज़ तसव्वुर निकाल दें कि जी हमने कोरोना से बच के फिर उसके बाद काम करना है, ऐसा नहीं होना। हमने कोरोना के साथ काम करना है, स्ट्रेटजी चेंज करनी है। हमारा बिजनेस स्ट्रेटजीज चेंज होंगी सारी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज सारी की सारी कोविड-19 की वजह से नहीं आएंगी, चेंज करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं। अब आपको जो सबसे बड़ा मसला था हमारा, आपको पता है CNSE का मसला था, लोगों ने शोर मचाया CNSE खत्म करें, ये चीज़ें करें, इस किस्म की एग्जम्पशन दें, इस किस्म की हमें चीज़ें आसानी करें हमारे लिए। तो उसमें आप ये देखें कि इन्होंने बड़ी अच्छी अपना गवर्नमेंट ने फैसला किया। इन्होंने कहा जी कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है उसमें हम आपको एग्जम्पशन देंगे कि कोई बंदा जहाँ से भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी, तो जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें इन्वेस्ट करेगा, हम उसको मनोआन मान लेंगे। तो ये एक तरह की एग्जम्पशन दी गई उनको। तो यही मैं चाहता हूँ कि इन हालात में अब आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को नहीं देखना, आपने बाकी फार्मा को भी देखना, अपने टेक्सटाइल को भी देखना, अपने इंजीनियरिंग को भी देखना, अपने प्लास्टिक को भी देखना, आपने हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी देखना। हमें जहाँ से भी पैसा इस इकोनॉमी में पोर इन हो सकता है, हमने उसको मौका देना है, चाहे वो ब्लैक से लेके, चाहे वो ग्रे से लेके, चाहे वो कहाँ से लेके। इस वक्त 1 साल के लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अगले 1 साल के लिए बिल्कुल जो बजट में इसलिए दे देना चाहिए कि कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके आओ, इस इकोनॉमी में बोर इन करो, हम आपको एग्जाम करते हैं उससे। और IMF की जो कंडीशनलिटी है उसको भी गवर्नमेंट अब इस चीज़ को कंट्रोल करे, क्योंकि सारी दुनिया में बुरे हालात है। तो उन्होंने भी अपनी कंडीशन जो है ना वो उसमें लीनियंसी लाए हैं। तो हमें उसका अब हमने उनसे बात करके, उनसे डायलॉग करके उसका फ़ायदा उठाना है। नंबर 2, ये CNSE वाला जो मसला था, CNSE को फौरी तौर पर इसको डेफर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए इसको 1 साल के लिए, कि भाई 1 साल समझें कि हमने नए सिरे से इस इकोनॉमी को हमने उठा के लेके जा रहे हैं। अब हम सबसे बड़ा जो मसला जो कोविड-19 के बाद आया है, जो मैं देख रहा हूँ
तो यह है कि आपका कैश फ्लो, लोगों के पास कैश फ्लो नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग की थी एकदम आपको लॉकडाउन करना पड़ गया, पैसा सारा मार्केट्स में था, मार्केट्स चली नहीं, पैसे वापस आए नहीं, अब वो कैसे बिजनेस को अपने रन करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को आसान किस्तों पे लोन देने पड़ेंगे, आसान रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट हमारा आपको पता है कि इस वक्त 13.25 से हम 8% पे दें। गवर्नमेंट की मेहरबानी है, उन्होंने हमारी बात मानी, हमने प्रेशर भी किया काफ़ी कि जिसको कम करें। उसकी वजह ये थी कि जब आप पूरे इस रीजन में कंपेयर करते हैं तो हम सबसे आगे थे, सबसे ज़्यादा थे। हम जब कंपेयर करते हैं इस रीजन में तो मलेशिया 2.5% इंटरेस्ट रेट है उसका, आपका चाइना का 4.35% रेट है, आपका इंडिया का 4.4% रेट है, आपका बांग्लादेश का 5% रेट है और आपका श्रीलंका 6.5% रेट है। तो हम तो अभी भी उनसे आगे, 8 पे हमसे आगे। मैं समझता हूँ इसको अभी और थोड़ा सा गुंजाइश है, इसको और थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए। हमारी डिमांड तो 5% की थी और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी हुई है, तो इसको मिनिमम 7% पे लाना चाहिए। फिर जब बिजनेस स्टार्ट होने हैं तो कैश फ्लो की कमी होनी है, तो इसमें मैं ये कहता था कि ये जो इंटरेस्ट जो रेट उनको 3 महीने के पड़े हैं, काम तो उन्होंने नहीं किया, तो उसको भी डेफर करवाना चाहिए था गवर्नमेंट को, कि उसको बैंक से रिक्वेस्ट करके इसको 1 साल में या 2 सालों में उसको अपना एडजस्टमेंट उसकी हो जाए, ताकि लोग कारोबार तो चला सके, कैश फ्लो उनके पास हो। फिर गवर्नमेंट को हमने ये सजेशन दी थी, अभी इसमें चैम्बर में, इसमें बजट में भी हमने गवर्नमेंट को भिजवाया कि सपोर्ट फॉर सैलरी एक्सपेंस ऑफ बिजनेसेस। अब जो सैलरीज है, बांग्लादेश ने क्या किया कि बांग्लादेश ने अपने उनको कहा कि जब वेजेस 3 मंथ्स की गवर्नमेंट अदा करेगी, बिजली के बिल 3 महीने के गवर्नमेंट अदा करेगी, और आपको आसानी ये कर दी कि आपको 2 साल में इंस्टॉलमेंट में आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा। गवर्नमेंट के पास अगर वो उतने पैसे नहीं है, उतने वसाइल नहीं है, हमारी गरीब गवर्नमेंट है, सच्ची बात है, इसे भी देखना, बट हमें कोई ना कोई इसके लिए और अच्छा लेके आना चाहिए। हम यहाँ पे लेके आए हैं, जो स्टेट बैंक ने अभी दिया ना, उसमें कहा उन्होंने कि जी 4 to 5% अपना उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम देंगे। अच्छा है, बट इसको थोड़ा सा और कम करें, तो 3% बनाए, ताकि लोगों के बिजनेस आगे चलें। मेन चीज़ जो हमने साइकिल चलाना है। फिर हमने BMR के लिए उन्होंने कहा था जी टैक्स एग्जम्पशन फॉर BMR ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। नई कंपनी तो इस वक्त इसमें लगनी कोई नहीं, जो हालात हमें नजर आते हैं। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है हमने उनको बचाना और उनको चलाना है। तो उसके लिए मेरा ये था कि BMR से मुराद होता है बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन और इसके क्या नाम है, रिप्लेसमेंट। बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेसमेंट हमें ये करना है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट लगे हुए हैं पुरानी मशीनरी लगी हुई है, नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को एग्जम्पशन, इसके ऊपर ड्यूटीज़ ख़त्म करनी चाहिए, ताकि लोग अपनी पुरानी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकें। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक स्पेशल उनको फेवर करनी पड़ेगी। फिर हमारी एनर्जी कॉस्ट आप पूरे रीजन से आप मिला लें, मैं इसको फिर कंपैरिजन करूँगा तो आप कहेंगे कि चाइना 8 सेंट पे है, और अपना इंडिया जो है तकरीबन चाइना 10 पे है, इंडिया 8 पे है, हम कहीं 16 से 17 पे हैं। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे उनके साथ? इस रीजन के जो बड़े अपना प्लेयर हैं उनके साथ हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हमारी तो बेसिक कॉस्ट ही हमारी महंगी हो गई, हमारा इनपुट ही महंगी हो गई एनर्जी। तो इसके लिए जो IPPs का जो मसला चल रहा है, और IPPs ने जो फ्रॉड किए हैं, जो गेमें उन्होंने सारी चलाई हैं, उसमें उनके साथ बैठ के एडजस्टमेंट करवाएं और अपना चीज़ें उनसे लें, उनसे अपना करवाएं और एनर्जी कॉस्ट को कम कराएं, इसकी प्राइस कम करें, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया, हमारी 70% पेट्रोलियम से बन रही है। तो हम पेट्रोल सस्ता हो गया, तो फिर एनर्जी भी जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए, वो भी सस्ती कराएं, ताकि लोग उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और अपने बिजनेस को, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। जी शेख साहब, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं। लाहौर चैम्बर बजट में बुनियादी किरदार अदा करता है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तजारती और सनतकारों को रिलीफ में भी अहम किरदार अदा करता है। आपकी जानिब से बजट के हवाले से हुकूमत को क्या तजावीज़ दी गई हैं? देखिए, इसमें तो हमने बेशुमार अपना चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, कुछ मैं आपको और बताता हूँ। हमारे पास जो ना
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टैरिफ है वो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल्स जो कि अपना बाहर से आता है, जो हमारे पास नहीं है या हमारे यहाँ नहीं कोई प्रोडक्शन की है, उनके ऊपर टैरिफ को ज़ीरो किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, ताकि जो भी इसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसको अपना एक मिल सके और वो एक अच्छे रेट पे आगे उसको प्रोड्यूस करके बेच सके और एक्सपोर्ट कर सके। तो एक तो हमें ये करना है कि फौरी तौर पे रॉ मटेरियल्स और हमारे जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ को हमें ज़ीरो पे जाना चाहिए असूली तौर पे। फिर यहाँ पे एक हमारा ये था कि पोर्ट पे डैमेज डिटेंशंस का अभी तक जो ना FBI ने तो निकाल दिया, पर जितने भी शिपिंग कंपनी है उन्होंने इसके ऊपर नहीं किया। इन्हीं शिपिंग कंपनियों ने बांग्लादेश में, इन्हीं शिपिंग कंपनियों ने इंडिया में रिलीफ दिया, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं? तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, उनसे लेना चाहिए, ताकि लोगों को डैमेज जो पड़े, टेंशन पड़ी, ये ख़त्म हो। 3 महीने की बड़ी टेंशन, बड़ा लंबा मसला है, बड़े लोग परेशान हैं इससे। फिर रिफंड्स जो भी रुके पड़े, पीछे गवर्नमेंट ने कुछ काम भी किया उसके ऊपर, कुछ अच्छा भी होना हो गया था, फिर कोविड-19 आ गया जिसकी वजह से हो गया। तो रिफंड्स को फौरी तौर पे आप एड्रेस करें, रिफंड्स मिलने चाहिए। एक्सचेंज रेट आपका जो एक्सचेंज रेट, आपको पता है कि आज आपने चीज़ इंपोर्ट की, मिसाल के तौर पे आपने ऑर्डर दिया था 155 पे, 158 पे, तो डॉलर आज 162 पे हो गया और कल 167 पे हो गया। जब चीज़ आगे पहुंची, आपने उसका तखमीना लगाया था 158 पे, अब जब आपने माल आपका पहुंचा, जब सामान पहुंचा तो पता लगा जी उसका रेट हो गया 167। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कम से कम 3-3 महीने का कोई बैंड देना चाहिए कि एक फिक्स रेट होगा, ताकि जिसने इंपोर्ट करना उसने पता है कि 3 महीने में मैंने मंगवा के इतने का मुझे पड़ेगा और फिर उसको लॉस नहीं होगा। ये जो फ्लक्चुएशन है इसमें आपका लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, पर लॉस भी होता है। तो इस वजह से वो समटाइम फिजिबल नहीं रहता चीज़ें। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो अपना इसको बैन करे, बैन एक बनाए, 3 महीने का बना दे, 6 महीने का बना दे, साल का बना दे। अब जो फ्लक्चुएशन है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करे, और इसमें अब्जॉर्बेंट जो होती है ना वो स्टेट बैंक अपने पास रखे, 5% का मार्जिन के ऊपर नीचे हो जाए तो उसको ऑब्जॉर्ब करे, वो रखे उसमें, ताकि चीज़ें स्मूथ रहें। फिर आ गया आपका विद होल्डिंग टैक्स, बहुत बड़ा नासूर है, बहुत बड़ा नासूर है कि आप बिजनेस लोग कर रहे हैं 1% पे, 0.5% पे, 2% पे, आपने उस पर विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया 4.5%। कोई नेट पे नहीं आएगा। जिसको प्रॉफिट हो 1% और उसके ऊपर आपने लगा दिया हो 4.5%, कौन आएगा? कोई नहीं नेट में शामिल होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रैशनलाइज करे, इसको 0.25 पे, 0.5 पे, मैक्सिमम 1% पे होना चाहिए, 1% तक होना चाहिए, ताकि लोग अपना कारोबार कैसे आपके साथ नेट में एंटर हो सके, शामिल हो सके और अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके। यहाँ पे क्यों नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटर्स? वो कहते नहीं हमारा मार्जिन थोड़ा है और हमारा विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादा, हम इसमें शामिल, हम तो लॉस में जाएंगे, तो हम आते ही। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको रैशनलाइज सोचते हुए कर देना चाहिए, बिजनेस वाइज इसके बना देने चाहिए, ताकि हर वो बंदा जो बिजनेस करना चाहता है वो इसके अंदर शामिल हो सके। फिर आपका आ गया एडवांस इनकम टैक्स। मुझे नहीं समझ आई कि दुनिया भर में एडवांस इनकम टैक्स कोई रवाज है सिवाय पाकिस्तान की। कैश फ्लो वैसे नहीं आपके पास, ऊपर से एडवांस इनकम टैक्स आप ले लेते हैं। तो ये तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इसको एडवांस वाला काम तो ना, वो तो ख़त्म करना पड़ेगा। कोविड के बाद लोगों को पैसे की मिसाइल है, कैश फ्लो का मसला है, एडवांस इनकम टैक्स इसको फौरी तौर पे इंपोर्ट सेज पे भी वैसे भी इसको बंद करें, मेहरबानी करें। CNSE की आपसे बात हो गई, और मैं गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऑडिट्स का जो आप चलवा देते हैं ऊपर कि जी ऑडिट्स होंगे, आपका महकमा मुझे बताएं कितना काम कर रहा है। आपका महकमा जो है ना वो तकरीबन कोई 18 या 16% जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करता है, बाकी सारा उस पर आ रहा है कि विद होल्डिंग पे पैसे पूरे कर रहा है, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे पैसे पूरे कर रहा है। तो आप उसके लिए सारे लोगों को क्यों अपना उसमें इल्ज़ाम में डाला हुआ आपने? तो मेहरबानी करके इसको ऑडिट्स को जो ना, ये तो कम से कम जब कोविड के जो टाइम है, ईयर और 2 ईयर्स, इसको तो कम से कम एलिमिनेट करें कि नो ऑडिट्स, ताकि लोग बिजनेस तो कर सके, अपने बिजनेस को कर तो सके, मनी तो पूरे नो और बिजनेस तो चले, आपकी इकोनॉमी का पहिया तो चले, पहिया चलेगा तो इस मुल्क में चलना है। और दूसरी बात आखिर में जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे इन एनी केस गवर्नमेंट।
एक टेस्टिंग लेबोरेटरीज अपनी बनानी पड़ेंगी। जो SMEs है इतने महंगे हैं, उसके सर्टिफिकेशन जो मिलती है, सर्टिफिकेशन के लिए 30 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक उसकी अपना प्राइसेस है। अब वो छोटा SME जो है ना वो 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख वो नहीं सर्टिफाइड करवा सकता अपने आप को, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर जब तक आप कंप्लायंस नहीं करते, जब तक आप सर्टिफाइड नहीं होते, कोई चीज़ आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो EDF का जो फंड है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है, उसमें SMEs को रिलीफ दें, 50% गवर्नमेंट दे, 50% वो दें, या यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई जाए जो कि आपको सर्टिफाइड कर सके और आप अपने आप को आगे दुनिया में पेश कर सकें। फिर तीसरी जो इसके अलावा जो बात है उसमें जो दूसरी और मैंने बात की थी कि हमारा एग्रो बेस्ड मुल्क है, हमारी यील्ड कितनी है, हम कहाँ पे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, हमारे पास पेस्टिसाइड सारा इंपोर्ट करते हैं, हम हाइब्रिड सीड सारे इंपोर्ट करते हैं। हमने आज तक पिछले 15-20 साल में काम ही नहीं किया इसके ऊपर, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। आप जब इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया तो पर हेक्टर ये आपकी जो कॉटन की बेल्स हैं वो ले रहा है 1700, और हम पर हेक्टर पंजाब में ले रहे हैं 600, अमेरिका ले रहा है 2300। तो हम कहाँ पे, हम जो टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर रहे, हम तो वही कन्वेंशनल तरीके से, पुराने तरीके से हम चलते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी यील्ड बहुत थोड़ी है और हम बहुत पीछे रह गए। हम एक ज़माने में 15 मिलियन बेल एक्सपोर्ट करते थे, हमारी प्रोडक्शन थी, एक्सपोर्ट तो नहीं हमारी प्रोडक्शन थी, और इंडिया 14 मिलियन बेल पे था। अब इंडिया 14 से 42 पे चला गया, और अल्लाह के फजल करम से हमने गन्ने वन्ने उगा के या जो भी हमने किया, हमारी पॉलिसीज ख़राब होने की वजह से हम 8.5 मिलियन पे आ गए। हम तो बजाय बढ़ने के कम हो रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऊपर से हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट और हमारा जो यहाँ पे फूड का फुकदान होना शुरू हो गया, पॉलिसीज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को फौरी तौर पे फोकस करना चाहिए इस बजट में आपका एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर बेस है, इसके ऊपर 18.5% आपका शेयर है। एक ज़माने में 22% था, हम उसको कम करते जा रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसको फोकस करें, पेस्टिसाइड इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, 4 बिलियन उसके ऊपर खर्च होता है। हम यहाँ पे अपने जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको लगाएं, उनको समझाएं कि ये इसके ऊपर यहाँ पे करें, उनको प्रोवाइड करें फैसिलिटीज़ ताकि वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें। हम हाइब्रिड सीड यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें, हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। लाहौर चैम्बर ने CAC चाइना एग्रो कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई, यहाँ पे हमने बेसिक इसलिए किया कि हमारे जितने भी काश्तकार हैं, हमारे जितने भी, उनको पता चले कि हमें क्या चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से हम कर सकते हैं। तो खुदा के लिए इन सारी चीज़ों को अब हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, जो नहीं कर रहे थे। हम IT की अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। हम IT 1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया 126 बिलियन की कर रहा है। हमारी 1 बिलियन जो है ना वो है अपना ऑफिशियल है, और अनऑफिशियल मिला लें अब तो 0.8% मिला के 1.8% हम 8 बिलियन हम कर रहे हैं, जो कि बहुत थोड़ी काम ही नहीं किया इसके ऊपर। हम बड़ी आसानी के साथ अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ बेहतर बना के, और नंबर 2 कि इंडिया ने ये किया कि उन्होंने सिलिकॉन वैली अमेरिका में वहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस बनाए। वही ऑफिस जो है ना तमाम लोगों को जो इंडियन जो अपना इस बिज़नेस में IT रिलेटेड है उनको बिजनेस आगे लेके देते हैं, अपनी परसेंटेज भी लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे सिलिकॉन वैलीज में जाके वहाँ पे अपना ऑफिस बनाए जो लोगों को सपोर्ट करे, तो हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को सपोर्ट करे। IQ वाइज, अकल वाइज, हम ब्रेन वाइज हम पीछे नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन ठीक नहीं हमारी। गवर्नमेंट इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाए, साथ करेगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हम 5 बिलियन 6 बिलियन तक बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं 1-2 साल में। इसके ऊपर फोकस करना है हमने। तीसरा हमने फोकस करना है हलाल फूड के ऊपर। हलाल फूड 1 ट्रिलियन डॉलर की अपना एक्सपोर्ट है उसकी पूरी दुनिया में। हम मुसलमान मुल्क हैं जो हमारे यहाँ पे सारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो ना वो सारा शेयर उनके पास है, क्योंकि हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। हम सिर्फ हमारा शेयर क्या है 0.4 बिलियन, यानी कि हम कहीं है ही नहीं दुनिया में 1000 बिलियन, हम कहाँ पे 0.4। तो हमें इसको फौरी तौर पे देखना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से अपने मटन को, बड़ी डिमांड है गल्फ में, बड़ी डिमांड है GCC कंट्री में, हम वहाँ पे कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, अमेरिका बड़ी डिमांड है वहाँ पे। हमने जिसके ऊपर काम ही नहीं किया, हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। ये सारे काम हमने
करनी है इस बजट में, 7 ताकत चीजें आगे बेहतर की तरफ जा सके। ये तो हमारी हो गई एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो गई। अब लोकल इंडस्ट्री, हमारी लोकल इंडस्ट्री 314 बिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें से 24 बिलियन के हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी तो हमारी 290 बिलियन की हमारी डॉलर की हमारी इकोनॉमी लोकल है। हमने उसके ऊपर भी फोकस नहीं किया हुआ सही। तो हमें तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि कैश फ्लो की जो कमी होनी है इसको खत्म कर, मनी पोरिंग होनी चाहिए इस इकोनॉमी में। कुछ फायदे IMF से भी उठाएं अब इस वक्त, क्योंकि उन्होंने लीनेंस अपना सारा किया हुआ, तो हमें भी उससे अपना करना चाहिए। हमें CNI से निकलना है, हमने सोर्स ऑफ इनकम से निकलना है, हमने बिजनेस में अपने बिजनेस में हमने मनी को पोर इन करना है, हमने इंटरेस्ट रेट ठीक करना है, हमने अपने जो बिल्स हैं उसको, वेजेस जो हमने देनी है उसको हमने डेफर करना है। गवर्नमेंट ने 7 इंस्टॉलमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने देना है इसको। फिर हमारे जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको कम करना है, एडवांस इनकम टैक्स को हमने ठीक करना है, रिफंड्स लोगों को देने ताकि कारोबार जैसे पोर्ट पे डैमेजेस और डिटेंशन ठीक करनी है। फिर उसके बाद जितने भी शॉपकीपर्स हैं, मैं एक आपके प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने ओनर्स हैं, क्योंकि बेशुमार शॉप्स हैं जो कि रेंटेड बेस पे होती हैं, अब जो ओनर्स हैं वो कहते हैं जी हम क्यों नुकसान करेंगे कोविड-19 की वजह से, हम तो 3 महीने का किराया लेंगे। अब जिसका कारोबार ही नहीं चला वो कैसे किराया देगा। तो उसके लिए मेरी सजेशन है गवर्नमेंट जितने भी ओनर्स हैं जो इसको पास ऑन करेगा, जो शो करेगा जी हमने पास ऑन कर दिया अपने टेनेंट को, उसके लिए गवर्नमेंट 1 साल का इनकम टैक्स उसको रिलीफ दे और 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ दे, ताकि वो 3 महीने लोगों को अपना किराया माफ़ कर सके। तो इसको भी हमने इस अपना तजवीज़ में शामिल किया है। तो इन्हीं कुछ तजावीज़ के साथ अभी तो, क्योंकि इसमें तो पॉइंट्स बेशुमार हैं, आपके पास टाइम थोड़ा है, तो मैंने एक ब्रीफ सा एक पूरा आपको दे दिया कि हमने जो जो गवर्नमेंट को डिमांड्स की हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट इसको पूरे तरीके से समझेगी भी और इसके ऊपर अमल दरामद भी कराएगी। पाकिस्तान ने आगे जाना है और पाकिस्तान ने आगे जाना है तो इसमें हमने भी उतना ही शेयर अपना देना है जितना गवर्नमेंट ने देना है। हम सब ने मिलकर काम करना है, तब जाके हालात ठीक होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख की बातें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।